दोस्तों ज्यादातर लोग कपालभाति को प्राणायाम समझते हैं, लेकिन कपालभाति कोई प्राणायाम नहीं है। कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है जिसमें हम हमारे शरीर में जो भी इम्प्योरिटीज होती है, टॉक्सिन्स होते हैं, जो किसी भी रीजन से, चाहे वो पोल्यूशन हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक फूड हो, वो रीजन से हमारे शरीर में एंटर हो जाते हैं, तो कपालभाति करके हम वो टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नीपा संघवी और आप देख रहे हैं योगा विद नीपा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कपालभाति करना, और वो भी सही तरीके से। क्योंकि आप बोलोगे कि कपालभाति तो भाई हमें आती है, हम बहुत समय से कर रहे हैं। तो दोस्तों एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या आप सही तरीके से कर रहे हो कपालभाति। दोस्तों पहले मैं आपको इसके फायदे बता दूं ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि आपको कपालभाति क्यों करनी है। दोस्तों कपालभाति करने से हमारे लंग्स की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है, हमारा अस्थमा, हमारा डायबिटीज बिल्कुल क्योर हो जाता है। कई लोगों की डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही वीक होती है, तो कपालभाति करने से डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही पावरफुल हो जाती है, ब्रेन को बहुत सारा ऑक्सीजन मिलता है ताकि हमारी मेमोरी भी बढ़ जाती है, हमारा ब्रेन बहुत ही अच्छे से फंक्शन करना शुरू कर देता है। दोस्तों हमारा मोटापा भी कम होता है, हमारी पेट की चर्बी बहुत जल्दी कम होती है और हमारी इम्यून सिस्टम बहुत पावरफुल हो जाती है कपालभाति करने से। और दोस्तों अब सुन लीजिए किन लोगों को कपालभाति नहीं करनी। दोस्तों जिन्हें हर्निया हो, या तो जिनका स्पाइन का ऑपरेशन हुआ हो, या उन्हें स्पाइन में कोई इंजरी हुई हो, या तो फिर जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हो, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको कपालभाति नहीं करनी। तो चलिए अब हम करेंगे कपालभाति, जिसके लिए हमें स्पाइन को बिल्कुल सीधा कर लेना है। क्योंकि अगर हम स्पाइन सीधी नहीं रखते तो हमारे लंग्स प्रॉपरली काम नहीं करते। कपालभाति एब्डोमेन ब्रीदिंग है, वो चेस्ट ब्रीदिंग नहीं है। इसमें हमें सिर्फ श्वास छोड़ने के ऊपर अपना ध्यान फोकस करना है। श्वास हमारा लिया अपने आप जाता है। दोस्तों अगर आप बिगनर लेवल पे सीख रहे हो तो आपको इमेजिन करना है कि आपके सामने आपने एक कैंडल जलाई हुई है और उस कैंडल को आप फूंक मार रहे हो। पहले हम सीख लेंगे कैसे करना है। स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी, एक हाथ को हम पेट पे रख देंगे ताकि हम हमारे एब्डोमेन की मूवमेंट्स को फील कर सके। अब कैंडल को सामने इमेजिन करते हुए हम बुझाएंगे कैंडल को। तो दोस्तों इसमें आपका श्वास बाहर जाता है और आपका पेट अंदर जाता है। दोस्तों एक बार आपने इस तरह से मास्टरी कर ली बिगनर लेवल पे, फिर आप नॉर्मल तरीके से कपालभाति करोगे जिसमें स्पाइन सीधी रहेगी। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा ले लेंगे, आंखों को हम बंद कर लेंगे और श्वास को हम नाक से छोड़ेंगे और पेट हमारा अंदर जाएगा। दोस्तों आपने देखा होगा कि मैंने किस तरह से स्लो कपालभाति की। आपको भी इसी तरह करना है। कपालभाति कभी फास्ट नहीं करनी। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, इस तरह से कपालभाति करते हैं, उनके फेशियल मसल्स टेंस हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह की कपालभाति आपको फायदा नहीं करवाएगी, बिल्कुल नुकसान ही करवाएगी। क्योंकि इस तरह से जब आप स्ट्रोक्स देते हो अपने पेट के अंदर, तो आप आपके पेट में बहुत सारी गर्मी पैदा कर देते हो और उसकी वजह से ठीक तरह से ऑक्सीजन आपके ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता। और साथ ही साथ में दूसरी बीमारियां जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, अल्सर्स, एसिडिटी, वो सब आपके शरीर में डेवलप हो जाता है। आपको दिन भर गुस्सा आता है। तो हमेशा कपालभाति दोस्तों स्लो पेस पे करनी है। सिंगल स्ट्रोक कपालभाति करोगे तो ज्यादा बेहतर है। 1 सेकंड का एक स्ट्रोक आपको लगाना है। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि कपालभाति करने के बाद हमेशा
आपको आंखें बंद करके अपने श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित कर देना है, क्योंकि कपालभाति करने से हम हमारे सूर्य को उत्तेजित करते हैं, शरीर के अंदर हम गर्मी बढ़ाते हैं। तो शरीर के अंदर गर्मी और ठंडी का बैलेंस होना चाहिए, और उसके लिए हमें हमारे चंद्र को एक्टिवेट करने के लिए कुछ देर शांत अवस्था में हमारे श्वास पे ध्यान केंद्रित करना है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आजकल जो कोरोना वायरस फैला हुआ है तो सभी का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जा रहा है। तो कपालभाति करने से ऑक्सीजन लेवल उनका बहुत अच्छी तरह से बढ़ेगा। तो आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट करना मत भूलिए, ताकि मेरे नए नए वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे।